नाज़रीन आदाब, मुंसिफ टीवी में आपका खैर मकदम है। जेकेएल डायरी के साथ मैं हूं आपका मेज़बान इमरान अली बेग। शुरुआत करते हैं सुर्खियों के साथ। नेशनल कॉन्फ्रेंस की जानिब से तलमुला गांदरबल में वर्कर्स मीटिंग का इनेकाद। पार्टी हल्का इंचार्ज शेख गयासुद्दीन ने की सदारत। वादी के कई अजला में विकसित भारत संकल्प यात्रा प्रोग्रामों का इनेकाद। सरकारी स्कीमों से अवाम को वाकिफ कराने की मुहिम को मिल रही है जबरदस्त कामयाबी। डिस्ट्रिक्ट अस्पताल करगिल के करपथांग में ब्लड डोनर कैंप। एलजे लद्दाख ब्रिगेडियर डॉक्टर बीडी मिश्रा ने एक रोज़ा ब्लड डोनेशन कैंप का किया इफ्तिताह। खून अतिया करने वालों में तारीफी असनात की तकसीम। कल रात पूरी वादी में पारा नुक्ता इंजमात से कई डिग्री नीचे रहा। कम से कम दर्जा हरारत -3.5 डिग्री सेल्सियस किया गया रिकॉर्ड। और डिस्ट्रिक्ट एम्प्लॉयमेंट एंड काउंसलिंग सेंटर पुलवामा ने पुलवामा में मुमकिन स्कीम के तहत तिजारती गाड़ियों की तकसीम। तकरीब का इफ्तिताह डिप्टी कमिश्नर पुलवामा डॉक्टर बशारत कयूम ने की। नेशनल कॉन्फ्रेंस की जानिब से आज तलमुला गांदरबल में वर्कर्स मीटिंग का इनेकाद किया गया, जिसकी सदारत पार्टी हल्का इंचार्ज शेख गयासुद्दीन ने की, जिसमें सीनियर कायदीन ने भी शिरकत की। इस इज्तिमा से खिताब करते हुए शेख गयासुद्दीन ने पार्टी कारकुनों पर जोर दिया कि वो पार्टी को निचली सतह पर मजबूत करें और लोगों तक उनकी दहलीज पर पहुँचें और उन्हें पार्टी के एजेंडे से आगाह करें, जिसमें तरक्याती मंसूबे और अवामी अहमियत के दीगर मसाइल शामिल हैं। ज़िला सदर गुलाम नबी राथर ने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस लोगों के मुतालबात को पूरा करने के लिए पुरअज़्म है, क्योंकि उसने गांदरबल के लोगों को सेंट्रल यूनिवर्सिटी दी है, जिसकी वजह से यहाँ के लोगों को रोज़गार फराहम किया जा रहा है। मीटिंग में हल्का इंचार्ज शेख गयासुद्दीन, पार्टी के ज़िला सदर गुलाम नबी राथर, यूथ जोनल सदर सेंट्रल कश्मीर मुश्ताक अहमद मीर और दीगर पार्टी कारकुनान ने शिरकत की। देखा कि लोग बहुत आए थे, लोगों ने हमें सुना, बड़ा वलवला था। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सपोर्ट में काफ़ी लोग बोले और ये तुलमुला हमारा हमेशा से एक बेस्टन रहा है। एक हमारा ये प्लान, क्योंकि शेरी कश्मीर ने अपनी पॉलिटिक्स यहीं से शुरू की थी, क्योंकि मरहूम मकबूल भट्ट साहब जो उन्होंने अपनी सीट सरेंडर करके शेरी कश्मीर को यहाँ से लड़वाया था और पहली बार गांदरबल से शेरी कश्मीर एमएलए हो गए और फिर चीफ मिनिस्टर हो गए थे। ये नेशनल कॉन्फ्रेंस एक सिलसिला है कि हम हर गांव में जाते हैं और आज हम ऑल जम्मू कश्मीर पंचायत कॉन्फ्रेंस के सदर अनिल शर्मा ने पंचायतों से मुताल्लिक़ा मसले पर श्रीनगर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि हम कई दिनों से लोगों से मिल रहे हैं और मीटिंगों में भी हिस्सा ले रहे हैं। इससे हमें यही पता चल रहा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट की जितनी भी स्कीमें हैं उनसे लोग बहुत खुश हैं और फ़ायदा भी उठा रहे हैं। जहां आज मौजू और मेन माकूफ और मकसद यही है प्रेस कॉन्फ्रेंस का कि हम लोगों ने कश्मीर के अंदर पिछले 10 दिनों से हम लोगों ने पूरे जो है मीटिंग्स का सिलसिला जो है जहां पे कर रहे हैं, चाहे वो ब्लॉक सतह पे हो, चाहे वो ज़िला सतह पे हो, और आवाम से भी हम लोगों ने बातचीत की। हमारे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव आप देख रहे हैं, तमाम सरपंच हजरात जो हैं, इन लोगों ने अपने अपने इलाका जात के अंदर लोगों से बातचीत की और कंक्लूज़न जो निकला कि जम्मू कश्मीर की आवाम जो है इस वक्त हमारे वज़ीर आज़म हिंद जो हैं नरेंद्र भाई मोदी साहब और वज़ीर दाखिला अमित शाह साहब, इनके कामों से लोग मुतमिन हैं और लोग मुतफिक हैं। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो सेंटर स्पॉन्सर स्कीमें हैं उन तमाम स्कीमों से भी लोग मुतमिन और मुतफिक हैं। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से एक नई शुरुआत जम्मू कश्मीर के अंदर की गई है, वो है विकसित भारत संकल्प यात्रा। वो भी पूरे कश्मीर के अंदर गली गली गांव गांव में जो है वो चल रही है और इसका भी खैर मकदम आवाम ने किया है।
बतौर प्रेसिडेंट ऑल जम्मू कश्मीर। लद्दाख में ब्रिगेडियर डॉक्टर BD मिश्रा ने लद्दाख ब्लड डोनर्स की तरफ से ब्लड सेंटर डिस्ट्रिक्ट अस्पताल करगिल, अल रज़ा हेल्थ केयर रिसर्च सेंटर करगिल और सैल्यूट 72 के इश्तराक से मुनक्किदा एक रोज़ा खून अतिया कैंप का इफ्तिताह किया। इस मौके पर CCLH DC करगिल डॉक्टर जाफर इखवान, चेयरमैन हज कमेटी लद्दाख मोहम्मद अली मजाज DC करगिल, SSP करगिल, CMO सुपरिटेंडेंट DHK नासिर जैदी, सदर लद्दाख ब्लड डोनर्स और दीगर ओहदेदारान और अतिया दहनगान भी इस मौके पर मौजूद थे। DR BD मिश्रा ने इस मौके पर खून अतिया करने वालों में सर्टिफिकेट्स भी तकसीम किए और इंसानी खिदमत के लिए रज़ाकारों के किरदार की सताइश की। कैंप के दौरान 18 यूनिट खून मौके पर ही अतिया किया गया और मुस्तकबिल की ज़रूरत के लिए 100 से ज़्यादा रज़ाकारों ने अपने नाम का इंदराज किया है। LG लद्दाख ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि करगिल का नया सिटी संकेत डिस्ट्रिक्ट अस्पताल दिसंबर के आखिर तक काम करना शुरू कर देगा और MRI की मंजूरी जल्द ही मरकज़ से मिल जाएगी, क्योंकि इस काम के लिए ख़ास तौर पर एक सेक्रेटरी को तैनात किया गया है। उन्होंने मज़ीद कहा कि नए अस्पताल के ब्लॉक A और B की तामीर का हुक्म दे दिया गया है और इसे जल्द ही शुरू कर दिया जाएगा। इस दौरान हाज़रीन के एक वफ़द ने मकाम पर LG लद्दाख से राबता किया और मुतालबा किया, जिस पर LG लद्दाख ने CCLH DC करगिल और DC करगिल को इस मसले को फौरी हल करने की हिदायत दी। ज़िला तरक्याती कमिश्नर अनंतनाग ने कहा कि अनंतनाग के अवाम ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के मुरतब करदा विजन विकसित भारत संकल्प यात्रा प्रोग्रामों में जिस प्यार और जोश से अपनी दिलचस्पी का मुजाहिरा किया है वो काबिल तारीफ़ है। उन्होंने कहा कि विकसित भारत संकल्प यात्रा अवाम तक भारत सरकार की रसाई की अब तक की सबसे बड़ी पहल है। वज़ीर आज़म के सभी की शमूलियत वाली तरक्की के नज़रिए के साथ ये यात्रा इस बात को यकीनी बनाने की कोशिश कर रही है कि सरकारी स्कीमों के फ़वाइद मुल्क के कोने कोने में हर फर्द तक पहुँचे। भारत को सन 2047 तक एक तरक्की याफ्ता मुल्क बनाने के लिए उसकी तरक्की में सरगर्म शिराकतदार बनने के लिए शहरियों को बाइख्तियार बनाकर इस मकसद को हासिल करने में एक अहम कदम है। विकसित भारत संकल्प यात्रा का मकसद सफाई सुथराई, इक़्तिसादी खिदमात, बिजली, मकानात के बारे में बेदारी पैदा करना और फलाह व बहबूद से मुताल्लिक़ स्कीमों के फ़ायदे हर किसी तक पहुँचाना है। ज़िला तरक्याती कमिश्नर अनंतनाग सैयद फ़खरुद्दीन हामिद ज़िले के दीगर अफसरान की मौजूदगी में अनंतनाग के खनाबल इलाके में विकसित भारत संकल्प यात्रा को झंडी उन्होंने दिखाई। मुल्क भर में मुनक़्क़िद की जाने वाली इस यात्रा का मकसद IEC की सरगर्मियों के अलावा कम्युनिटी वेलफेयर को बाइख्तियार बनाने की कोशिशों को तेज़ करना है। इस मौके पर एक रंगारंग तकरीब का भी इनेकाद किया गया, जिसमें मुख्तलिफ स्कूल के बच्चों ने कल्चरल प्रोग्राम पेश किए और हाज़रीन को खूब महसूस किया। के विजन को जिस प्यार और जिस जोश के साथ अनंतनाग की आवाम ने रिसीव किया है, मुझे लगता है वो काबिल तारीफ है पूरी अनंतनाग की आवाम। और जो विकसित भारत संकल्प यात्रा के जो विजन था कि घर घर गांव गांव गली गली हम गरीब के घर में पहुंचे और उसको घर पे ही के जो भी वेलफेयर की स्कीम्स है, चाहे प्रधानमंत्री आवास योजना हो, चाहे प्रधानमंत्री विश्वकर्मा स्कीम हो, चाहे प्रधानमंत्री स्वनिधि स्कीम हो या बाकी किसान क्रेडिट कार्ड की स्कीम हो, उसका फ़ायदा उसका लाभ बिल्कुल उसके दौर पे ही मिले, जिसको हम बोलते हैं कि सरकार आपके दौर। मुझे लगता है कि ये खासी अच्छी कामयाबी मिली। संकल्प यात्रा से जुड़ी और दीगर खबरें भी और भी हैं। फिलहाल यहाँ लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, बहुत जल्द लौटेंगे। गंगा जमनी तहजीब का निगहबान, मोतियों के शहर से नवाबों की बसाए शहर में पनपती परंपरा, संस्कृति और तहजीब, चार मीनार के दामन से लेकर पवित्र मंदिरों की छांव तले, उसी रियासत तेलंगाना की ताजा खबरें सुनहरा तेलंगाना में। और सुनहरा तेलंगाना लेकर मैं आता हूँ हर शाम 7 बजे। जरूर देखिएगा, जरूर सुनिएगा, सिर्फ मुनसिफ टीवी पर।
ब्रेक के बाद JKL डायरी में एक बार फिर आपका खैर मकदम है। श्रीनगर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने SMC के 4 वार्डों यानी निशात, लालचौक, डल और करालियार में एक विकसित भारत संकल्प यात्रा का आगाज़ किया। इस मुहिम का आगाज़ SK पार्क लालचौक श्रीनगर से आज बड़े जोश खरोश के साथ किया गया। कमिश्नर श्रीनगर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन अतहर आमिर खान IAS ने 15 से 23 दिसंबर सन 2023 तक SMC के तमाम 74 वार्डों में फैले हुए एक मुतासिर कुन प्रोग्राम की क़यादत की। यात्रा एक मुल्की रसाई पहल शहरियों को मरकज़ी हुकूमत की फ्लैगशिप स्कीमों और प्रोग्रामों के बारे में आगाह करने और बाख्तियार बनाने के लिए डिज़ाइन किया गया है। बेदारी बढ़ाने और फलाह स्कीम के फ़वाइद की फराहमी से सहूलत फराहम करने का हतमी मकसद ये प्रोग्राम हमारा संकल्प विकसित भारत मुहिम का हिस्सा है, जो ख़ास तौर पर कमज़ोर आबादी तक पहुँचने, मालूमात फैलाने, शहरियों से सीखने और मुमकिन फ़ायदा उठाने वालों को इंदराज करने पर मरकूज है। उसकी शुरुआत की जा रही है। हमारा जो है अभी से फ्लैग ऑफ किक ऑफ प्रोग्राम यहाँ शेर कश्मीर पार्क से SK पार्क से शुरू किया जा रहा है। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, आज से अर्बन एरियाज़ के लिए ये प्रोग्राम जो है यहाँ से नगर में शुरू हुआ है। इससे पहले जो हमारे रूरल एरियाज से नगर डिस्ट्रिक्ट के हैं वहाँ पे ये पूरा प्रोग्राम चल रहा था। बेसिक उद्देश्य, बेसिक मकसद इस प्रोग्राम का ये है कि जितने भी प्रोग्राम्स हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के या UT गवर्नमेंट के जो सोशल सिक्योरिटी को टारगेट करते हैं या जो इंडिविजुअल डिपार्टमेंटल प्रोग्राम्स हैं वो लोगों तक पहुँचाए जा सकें, उनकी जानकारी हुकूमत की मुख्तलिफ अवामी फलाह व बहबूद स्कीम से लोगों को आगाह करने के लिए शुमाली कश्मीर के ज़िले बारामूला में विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत एक प्रोग्राम का इनकाद अमल में लाया गया। प्रोग्राम का इफ्तिताह DC बारामूला डॉक्टर सैयद सहरिश असगर ने किया। इंतज़ामिया का कहना है कि अपनी नौइयत का पहला ऐसा प्रोग्राम है जिसमें मुख्तलिफ महकमात ने अपने अपने स्टॉल्स नस्ब किए थे और हुकूमत स्कीमों से फ़ायदा उठाने वालों को मदऊ किया गया था, जिन्होंने अपने तजर्बात आवाम के साथ शेयर किए ताकि वो भी हुकूमत स्कीम से मुस्तफिद हो सके। उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता चंद दिनों से इस प्रोग्राम को गांव देहात में अमल में लाया गया था, लेकिन आज इस प्रोग्राम को शहरों और टाउन्स में भी शुरू किया गया है। और सारे रूरल एरियाज़ में ये अभी भी चल रही है और लेकिन आज जो है ये अर्बन एरियाज़ में स्टार्ट हो गई है। इसका बहुत फ़ायदा होगा लोगों को, क्योंकि हमारी बहुत सारी स्कीम्स पिछले 3-4 साल से जो है वो नई स्कीम्स थी जो कि पीपल फेसिंग, मतलब लोगों को डायरेक्ट फ़ायदा होता है। जैसे आप उज्ज्वला देख सकते हैं, PMAY देख सकते हैं, जल जीवन मिशन देखते हैं, विश्वकर्मा या हेल्थ कार्ड जिसको गोल्डन कार्ड्स कहते हैं। तो इसी तरह से बहुत सारी ऐसी स्कीमें हैं जो लोगों तक पहुंच चुकी हैं। अब हमारा इस यात्रा में यही जो फंक्शन है वो ये है कि इसको 100% सैचुरेट करना, मतलब हर जो एलिजिबल बेनिफिशियरी है उस तक पहुंचना। बहुत सी जगहों में उज्ज्वला जो है वो 100% सैचुरेट हो गया है और ऐसी माएँ बहनें जिनको उज्ज्वला नहीं मिला, PMAY नहीं मिला था, या जल जीवन में कहीं कहीं पर जहाँ पे अच्छा काम हुआ, जहाँ पर पानी पहली बार पहुँचा, टैप वाटर पहली बार पहुँचा, तो ऐसी बहुत सारी हमारी। जावेद कुरैशी को बीजेपी के डिस्ट्रिक्ट सदर प्रेसिडेंट कुपवाड़ा नामजद किया गया है। डिस्ट्रिक्ट सदर नामजद किए जाने पर जावेद कुरैशी के सरकारी रिहाइशगाह पर जश्न का माहौल और मुबारकबादी का सिलसिला जारी है और जावेद कुरैशी ने बीजेपी ज़िला सदर की जिम्मेदारी संभाल ली है और पार्टी के अहदेदारों से उन्होंने इजहार तशक्कुर किया। जावेद कुरैशी ने कहा कि उनके दरवाजे 24 घंटे खुले हैं। पार्टी की तरफ से दी गई अहम जिम्मेदारी पर इजहार तशक्कुर करते हुए अवाम और पार्टी दोनों की बेहतरी के लिए वो अनथक काम करने के अपने अज़्म को उन्होंने उजागर किया। उन्होंने ज़िले के मसाइल को फौरी तौर पर हल करने का अहद किया और रिहायशियों की हौसला अफजाई की, जबकि जब भी उन्हें मदद की ज़रूरत हो तो उनसे वो रब्ता कर सकते हैं। और उन्होंने कहा कि पार्टी ने मुझे एक अहम जिम्मेदारी सौंपी है और मैं कुपवाड़ा के लोगों की फलाह व बहबूद और इलाके में पार्टी की तरक्की के लिए अनथक मेहनत करने के लिए तैयार हूं। प्रिंट मीडिया हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो या जिले कुपवाड़ा के वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हो या लीडर्स हो जो आज इस प्रोग्राम में आए हैं, मैं इनका सबका शुक्रिया अदा करता हूं। और मैं भारतीय जनता पार्टी के स्टेट प्रेसिडेंट रविंदर रैना साहब को और पार्टी के जनरल सेक्रेटरी अशोक कोल साहब को ये अपने दिल से कहना चाहता हूं कि जो इन्होंने कल
पुलवामा में मुमकिन स्कीम के तहत तिजारती गाड़ियां तकसीम की गईं। डिस्ट्रिक्ट एम्प्लॉयमेंट एंड काउंसलिंग सेंटर पुलवामा ने ज़िला पुलवामा में आज ज़िला मुमकिन स्कीम के तहत 13 छोटी कमर्शियल गाड़ियां और मुसाफिर गाड़ियां तकसीम की। तकरीब का इफ्तिताह डिप्टी कमिश्नर पुलवामा डॉक्टर बशारत क़य्यूम ने किया। इस मौके पर SSP पुलवामा मोहम्मद यूसुफ भी मौजूद रहे। डिप्टी कमिश्नर पुलवामा ने फ़ायदा उठाने वालों को चाबियाँ तकसीम की। मुमकिन स्कीम मिशन यूथ प्रोग्राम का हिस्सा है। जम्मू और कश्मीर के मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाके में बेरोज़गार नौजवानों को बाइख्तियार बनाने के लिए ये प्रोग्राम रखा गया है। इस पहल के तहत छोटी कमर्शियल गाड़ियों को ऑन रोड कीमत पर 20% सब्सिडी फराहम की जाती है, जो हुकूमत जम्मू कश्मीर और गाड़ियों के मैन्युफैक्चरर्स की तरफ से मुश्तरका तौर पर फ़ंड फराहम की जाती है। अब तक पुलवामा ज़िले में मुमकिन स्कीम के तहत 266 केसों को मंजूरी दी गई है। मुख्तलिफ मौक़े पर 143 छोटी कमर्शियल गाड़ियों की तकसीम ने पहले ही इस्तिफ़ादा कुनिंदगान की ज़िंदगियों पर मुस्बत असर डाला है, जिससे वो ट्रांसपोर्ट के शोबे में खुद रोज़गार कायम करने और रोज़गारी कमाने के काबिल बन गए हैं। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, बहुत जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका खैर मकदम है। ज़िले पुलवामा के तरचिल इलाके में कश्मीरी पंडितों की जानिब से पहली मरतबा शिवलिंगम नस्ब किया गया। मकामी मुसलमानों ने पंडितों के इस इक़दाम का खैर मकदम किया। वादी कश्मीर ने हमेशा भाईचारे की मिसाल कायम की है और तमाम मज़ाहिब के लोग मिल जुल कर रहते हैं। वहीं यहाँ के लोग एक दूसरे की मजहबी मकामात को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने में कोई कसर बाकी नहीं छोड़ रहे हैं। वहीं यहाँ के मकामी मुसलमान लोग पंडित हो या सिख हो या उनकी हर तरह की मदद के लिए पेश रहते हैं और ये भाईचारा सिर्फ वादी कश्मीर में देखने को मिलता है, जहाँ यहाँ के मकामी लोगों पंडितों को हर दुख सुख में शरीक होते हैं। यहाँ के पंडित भी मुसलमानों के हर दुख और सुख में शरीक होते हैं। वहीं अगर हम ज़िले पुलवामा के तरछिल इलाके की बात करें तो तरछिल इलाके में मुसलमानों के साथ साथ पंडित लोग भी आबाद थे। अगरचे पंडित बिरादरी से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद ने 90 की दहाई में इलाके से नकल मकानी की, ताहम कुछ पंडितों ने यहीं पर रहने का फ़ैसला किया और वो आज भी अपने ही इलाके में रिहाइश पजीर है। इस इलाके में एक चश्मा भी है जो राजबल नाम से मशहूर है और 90 की दहाई से कबल यहाँ पर पंडित बिरादरी के लोग पूजा पाठ किया करते थे और उनके मुताबिक ये उनके लिए एक मुक़द्दस जगहों में शुमार होते हैं। ताहम 90 की दहाई के बाद यहाँ पर कोई पंडित पूजा पाठ करने के लिए नहीं आता था। अब वादी में हालात बेहतर होने के साथ ही इस राजबल चश्मे के पास एक शिवलिंगम नस्ब किया गया, जहां पर पंडित बिरादरी से ताल्लुक़ रखने वाले लोग पूजा पाठ कर सकते हैं। इस ज़िम्मे में फ़याज़ अहमद ने बात करते हुए कहा कि हम अपने हिंदू भाइयों के मजहबी मकामात की हिफाजत अपनी अव्वलीन तरजीह मानते हैं। उन्होंने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि वो सुनहरे दिन वापस आएंगे जिसमें हिंदू और मुसलमान एक साथ यहाँ रहेंगे। उन्होंने मज़ीद कहा कि हम चाहते हैं कि कश्मीरी पंडित यहाँ से नकल मकानी करके जो गए हैं वो वापस लौट आए। इस सिलसिले में सरपंच तरछिल डेजी रायना ने कहा कि ज़िले पुलवामा के तरछिल इलाके में राजबल में शिवलिंगम कायम करना मुस्लिम और हिंदू दोनों बरादरी की मुश्तरका कोशिशों से मुमकिन हुआ है। उन्होंने कहा कि हिंदू और मुस्लिम एक ही मुआशरे में रहना चाहते हैं और हुकूमत और मकामी लोगों की कोशिश है कि वो माहौल पैदा किया जाए जिसमें तमाम मज़ाहिब के लोग एक मुआशरे के तौर पर मिलजुल कर रहें। उन्होंने कहा कि इससे कबल यहाँ पर शिवलिंगम नहीं था और ये जगह काफ़ी वीरान पड़ी थी, जिसके बाद उसकी शान रफ्ता बहाल करने के लिए महकमे देही तरक्की की जानिब से फंड्स वागुजार किए गए और इस जगह को बंद किया गया। वहीं यहाँ पर शिवलिंगम नस्ब किया गया। उन्होंने कहा कि ये जगह हिंदू मज़हब से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों के लिए काफ़ी मजहबी अहमियत की हामिल है। वापस रिटर्न आ जाए, फिर से वही भाईचारा वो यहाँ पर कायम करे। हम यहाँ पर देखना चाहते हैं गुरुद्वारा भी, हम यहाँ पर देखना चाहते हैं मंदिर भी, हम यहाँ पर चाहते हैं मस्जिद भी।
नजर लगी हमारी इस कश्मीर को, वो हमसे यहाँ से चले गए, हमसे रूट के चले गए। चले अब हम उनसे रूटे हैं या वो हमसे रूटे हैं, हम उनको अपनी मुसलमान बरादरी की जो उनको अपील करते हैं, आप वापस रिटर्न यहाँ पर आ जाइए। भाईचारा तो कायम ही रहना चाहिए। जब तक भाईचारा नहीं रहेगा तब तक कोई डेवलपमेंट नहीं दिखेगी हमारी मुल्क में, हमारी कंट्री में, हमारी स्टेट में। सबसे पहले मैंने मस्जिद, ग्रेवयार्ड वगैरह कर लिए, क्योंकि वो लोग वहाँ रहते थे, पंडित वहाँ कुछ ही फैमिलीज रहती है, तो मैंने कहा कि जो यहाँ रहते हैं पहले मैं उनका काम कर दूंगी। उसके बाद अब लास्ट में मुझे मन आया कि मैं मंदिरों में भी, क्योंकि हिंदू लोगों की थी डिमांड कि आप मंदिरों में कुछ करो, उनका कुछ किया नहीं है, तो फिर मैंने सोचा कि मैं इनमें भी कुछ डेवलपमेंट करूँ। और यहाँ पे शमशान है, या ये शिव मंदिर नीचे और एक है, और ये राजबल जो ये है महारुद्रा। मजहबी हम आहंगी और भाईचारे के लिए जम्मू और कश्मीर का अगर हम देखें, वादी कश्मीर बिलखुसूस पूरी दुनिया में मशहूर है। यहाँ के मुसलमान जहाँ हिंदू के हर सुख दुख और दीगर चीज़ों में शरीक हो रहे हैं, वही इनके मजहबी मकामात को तहफ़्फ़ुज़ करने में भी यहाँ के मुसलमान अपना ताउन पेश रखते हैं। ये साबित कर रहा है कि हिंदू मुस्लिम भाईचारा जो है वो आगे भी जारी रहेगा। चाहता हूँ हमारे हिंदू भाई। और आखिर में एक नजर सुर्खियों पर। नेशनल कॉन्फ्रेंस की जानिब से तिलमुला गांदरबल में वर्कर्स मीटिंग का इनेकाद, पार्टी हल्का इंचार्ज शेख गयासुद्दीन ने की सदारत। वादी के कई अजला में विकसित भारत संकल्प यात्रा प्रोग्रामों का इनेकाद, सरकारी स्कीमों से आवाम को वाकिफ कराने की मुहिम को मिल रही है जबरदस्त कामयाबी। डिस्ट्रिक्ट अस्पताल करगिल के गरबनाथंग में ब्लड डोनर कैंप, एलजी लद्दाख ब्रिगेडियर डॉक्टर बीडी मिश्रा ने एक रोज़ा ब्लड डोनेशन कैंप का किया इफ्तिताह, खून अतिया करने वालों में तारीफी असनाद की तकसीम। कल रात पूरी वादी में पारा नुक्ता इंजमात से कई डिग्री नीचे रहा, कम से कम दर्जा हरारत -3.5 डिग्री सेल्सियस किया गया रिकॉर्ड। डिस्ट्रिक्ट एम्प्लॉयमेंट एंड काउंसलिंग सेंटर पुलवामा में मुमकिन स्कीम के तहत तिजारती गाड़ियों की तकसीम, तकरीब का इफ्तिताह डिप्टी कमिश्नर पुलवामा डॉक्टर बशारत कय्यूम ने की। जेकेएल डायरी में आज बस इतना ही। आदाब।